इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लंग, जिसके अंदर वी स्टडीड वेरियस borders, surfaces, apex and base of each lung, right and left. Now, today's topic, the first topic in the gross features of the lungs is root. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि रूट जैसे कि किसी भी दरख्त की जड़ें होती हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का रूट होता है, इसी तरह जो लंग का रूट है उसके अंदर से बेटा जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, आइदर दे आर एंटरिंग द लंग्स और दे आर एग्जिटिंग द लंग्स, ठीक है। तो दे आर मेकिंग अप द रूट ऑफ द लंग्स सो दैट दे आर आल्सो हेल्पिंग टू सस्पेंड ईच ऑफ द लंग। अब जो रूट होती है एक लंग की, वो राइट और लेफ्ट लंग्स की दोनों की जो मीडियास्टिनल सरफेस होती है उसके अंदर जो डिप्रेशन होता है हाइलम, उसके अंदर जो एरिया जिसमें certain structures are either entering or exiting the lung, they make up the root of that lung. So what are the contents of the root of each lung? आमतौर पे हर लंग की रूट के अंदर बेटा एक प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, इसके अलावा एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जिनके नाम होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर, ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, राइट साइड पे एक ब्रोंकियल आर्टरी होती है और लेफ्ट साइड पे 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, bronchial veins होती हैं, anterior and posterior pulmonary plexuses of nerves होती हैं, lymphatics of the lungs होते हैं, bronchopulmonary lymph nodes, hilar lymph nodes located होते हैं, and areolar tissue. So these are the contents, mutual contents of each of these lungs. Similar contents हैं, bronchus है, 2 pulmonary हमारे पास जो हैं वेन्स हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी है, ब्रोंकियल वेसल्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, नर्व प्लेक्ससेस हैं और एरियोलर टिश्यू है। बेटा अब आपको रूट ऑफ के लंग के जो कंटेंट्स हैं वो क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉ एंड लेबल करने को आते हैं और एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई the structures present in the root of the lung, they help you to identify the side of the lung कि ये right side का lung है या left side का lung है, क्योंकि हर lung की जो root है उसकी अपनी arrangement है structures की। हम देखते हैं वो क्या arrangement है। आप लोगों की बुक्स में 2 तरह की बेटा अरेंजमेंट लिखी हुई है इन 2 डायरेक्शंस, फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, ठीक है, आगे से पीछे को, एंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, ठीक हो गया। जो बिफोर बैकवर्ड्स जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर पाई जाती है इन बोथ लंग्स, और वो अरेंजमेंट क्या है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रही है, बिफोर बैकवर्ड्स हम जा रहे हैं आगे से पीछे को, सो सुपीरियर पल्मोनरी वेन, देन उसके पीछे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक हो गया, और फिर उसके पीछे क्या है, ब्रोंकस, ठीक है। अगर आप जो है लेफ्ट लंग में देखें तो इसमें भी आपको सुपीरियर पल्मोनरी वेन नजर आ रही है, फिर आपको जो है इसके पीछे पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही है, और फिर इसके पीछे आपको ब्रोंकस नजर आ रहा है। अब अबव डाउनवर्ड्स जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर्स की मिलती है हमें, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इन बोथ लंग्स। अगर हम राइट साइड पे देखें अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे को चलें, तो राइट साइड पे रूट ऑफ लंग में एप आर्टेरियल ब्रोंकस आता है, ऊपर एप आर्टेरियल ब्रोंकस आ जाता है, नीचे क्या आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, उसके नीचे क्या आ जाएगा, हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस, और देन सबसे नीचे इंफीरियर पल्मोनरी वेन।
लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो उसमें भी एप आर्टेरियल ब्रोंकस है। पल्मोनरी जो है हमारे पास आर्टरी आ रही है, ठीक हो गया। एंड देन वी हैव अनदर ब्रोंकस, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो इंफीरियर पल्मोनरी वेन है, ठीक है। आमतौर पर लेफ्ट साइड पे मेन जो है ब्रोंकस उसको कंसीडर किया जाता है, जबकि राइट साइड पे दो जो है एप एंड हाइप आर्टेरियल ब्रोंकाई आ जाते हैं इस लेवल पे, रूट ऑफ लंग तक पहुंचने तक। This is the arrangement of the root of the structures in the root of each lung. ये arrangement sometimes, if not commonly asked, in the MCQs of the written examination. ठीक हो गया. Now next we move on to another very important exam question and MCQs. ये viva question भी है prof का और ये MCQs भी है. एंड thirdly ये ड्रॉ एंड लेबल पूछा गया है एज SAQ 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का SAQ पूछा गया है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एग्जामिनेशन के SAQs में, ठीक है। अब ये जो बेटा रिलेशंस हैं ईच लंग के, वो अपना अपना प्रिंट छोड़ के जाते हैं ऑन ईच लंग, जिसको हम कहते हैं इंप्रेशंस। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, रिलेशंस एंड इंप्रेशंस। थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि sometimes some relations may not necessarily leave an impression, leave a print on the lung. So let's see the structures that actually are not only related to the lungs, but they are also leaving the impression on lung. Starting with the right lung. अब ये देखिए बेटा, ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको वो स्ट्रक्चर्स एक्चुअली दिखाए गए हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर आपको जिनका खाली इंप्रेशन नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द रूट, ठीक है। और ये पूरी सरफेस जो है राइट लंग की आप कौन सी देख रहे हैं? मीडियास्टिनल सरफेस, ठीक है, या मीडियल सरफेस जो कि मीडियास्टिनम को फेस कर रही है। उसके अंदर जो बेटा डिप्रेशन होता है इस सरफेस में उसको कहते हैं हाइलम, और हाइलम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ जा रहे होते हैं दे कंप्राइज द और दे फॉर्म द रूट। तो ये आपको सामने रूट नजर आ रही है राइट लंग की। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको ये आर्चिंग नजर आ रहा होगा इंप्रेशन। अगर आप इस इंप्रेशन को लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड पे जो डायग्राम है उसमें देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? ये आर्चिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? एजाइगस वेन। याद रखना राइट साइड पे रूट के ऊपर जो वेसल आर्च करती है राइट साइड पे वो होती है एजाइगस वेन। लेफ्ट साइड पे होती है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, लेफ्ट साइड पे बेटा जो हाइलम के और जो ये रूट के ऊपर इन द हाइलम अबव द रूट जो वेसल इंप्रेशन छोड़ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च, वो कौन सी होती है? एओर्टिक आर्च, आर्च ऑफ एओर्टा। सो प्लीज कीप दिस डिफरेंस इन माइंड। राइट साइड पे रूट के ऊपर कौन सा वेसल आर्च करती है? एजाइगस वेन। लेफ्ट साइड पे रूट के ऊपर कौन सी वेसल आर्च करती है? आर्च ऑफ एओर्टा। अच्छा जी, उसके अलावा आपको ये इंप्रेशन नजर आ रहा है बिहाइंड द रूट, ठीक है। ये इंप्रेशन क्या स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर की वजह से बन रहा है? पैसेज ऑफ एसोफेगस, ठीक हो गया। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनल सरफेस पे जो इंप्रेशन गहरा सा छोड़ता है स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन, उसको वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो हार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा रूट के आगे जो इंप्रेशन स्ट्रक्चर छोड़ता है वो सुपीरियर वेना केवा का होता है। सो इट एक्चुअली मेक्स अ सेंस कि सुपीरियर वेना केवा और नीचे आ गया हार्ट, तो इन दोनों के जो इंप्रेशंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। आई होप कि ये इस तरह से अगर आप सिस्टमैटिकली याद करोगे तो आपको हर लंग के इंप्रेशंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे इजीली।
सुपीरियर वेना केवा आ गई। सुपीरियर वेना केवा के अंदर ऊपर की साइड पे जो वेसल गुजर रही है और वो अपना इंप्रेशन छोड़ती हुई जा रही है, वो है सबक्लेवियन आर्टरी एंड देन सबक्लेवियन वेन। इसके अलावा नियर द एपेक्स जो स्ट्रक्चर अपना इंप्रेशन छोड़ रहा है वो फर्स्ट रिब है। ठीक हो गया। So these are the beta various impressions on the right lung। और नीचे आपको पता है चूंकि डायफ्रामेटिक सरफेस है और ये राइट लंग है, तो ये सरफेस किस लोब ऑफ डायफ्राम के साथ, डोम ऑफ डायफ्राम के साथ रिलेटेड होगी? राइट डोम के साथ। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो आपने रूट को पकड़ लेना है, मीडियास्टल सरफेस पे रूट को, उसके ऊपर जो इंप्रेशन स्ट्रक्चर छोड़ के जा रहा है वो है हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा। और आपको पता है कि आर्च ऑफ एओर्टा लेफ्ट साइड पे डिसेंड करती है एज डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। तो ये जो इंप्रेशन है पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द लंग, ये है फॉर द डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। दिस इज द कार्डियक इंप्रेशन फॉर द हार्ट। यहां पे जो हमारे पास पहला इंप्रेशन बन रहा है, दिस इज फॉर द लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन। और देन हमारे पास उससे जो पीछे इंप्रेशन छूटा जाता है वो हमारे पास आ जाता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेसल्स का। और अगेन एपेक्स के करीब जो रिब क्लोजली एसोसिएटेड होती है वो होती है हमारे पास फर्स्ट रिब। Diaphragmatic surface of the left lung is associated or lies in close relation to the left dome of the diaphragm. So बेटा आपको अब blood supply of the lung से related एक बात याद रखनी है। अगर आपको MCQ आए कि which of the following organs they receive dual circulation, blood circulation, और नीचे आपको डिफरेंट दिए होंगे ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन होगी लंग। तो आपने लंग को जो है वो टिक करना है। लंग के अंदर बेटा दो तरह की सर्कुलेशंस जारी होती हैं, एक इसमें है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक इसमें है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसका काम है ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन करके लंग्स में से वापस हार्ट में लाना, हार्ट से लेके जाना टू द लंग्स और वापस हार्ट से लाना। ब्रोंकियल सर्कुलेशन इज एक्चुअली द वन दैट इज गोइंग टू सप्लाई द ब्लड टू द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग, जिसको हम कहते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग। ठीक हो गया। सो आई होप ये आपको डिफरेंस बेटे दोनों सर्कुलेशन में समझ आ जाएगा, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला तो वहां पे आप लोग फिर जीआईटी पढ़ेंगे एब्डोमेन पेल्विस में, तो वहां पे आप फिर पढ़ेंगे कि जीआईटी इज अगेन वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी जिसके अंदर ड्यूल सप्लाई चल रही होती है। ठीक है, एक पोर्टल सर्कुलेशन चल रही होती है उसमें और एक उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रही होती है। सिमिलर इज द केस विद द लंग्स। लंग्स के अंदर भी दो तरह की सर्कुलेशन कंटिन्यूस होती है, एक उसकी अपनी सर्कुलेशन है जिससे उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है जो कि ब्रोंकियल सिस्टम ऑफ वेसल्स से मिल रही है, और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो कि हार्ट और लंग के बीच में सर्कुलेशन मेंटेन्ड है फॉर द सेक ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है जी, तो ये दो तरह की सर्कुलेशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग, लंग के अपने पैरेन्काइमा को ब्लड सप्लाई कहां से मिलती है? ब्रोंकियल वेसल्स। जो बेटा ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, they basically supply the blood for the nutrition of the structures making up the root of the lung. Supporting tissue जो होता है लंग का अपना और उसका जो विसरल प्लूरा है उसको ब्रोंकियल आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड। There are two left bronchial arteries जो कि आमतौर पे डायरेक्टली अराइज करती हैं फ्रॉम द thoracic aorta, जो thoracic descending aorta नहीं होती उसकी ब्रांचेस होती हैं, जबकि राइट साइड पे एक ब्रोंकियल आर्टरी होती है। ये एमसीक्यू मैं आपको बता रही हूँ। इफ यू हैव योर बुक्स ओपन विद यू प्लीज हाईलाइट दीज लाइंस, ये एमसीक्यूज हैं। जो राइट ब्रोंकियल आर्टरी होती है इट इज सेड टू आल्सो बी राइजिंग फ्रॉम द एओर्टा
समटाइम्स ये इनडायरेक्टली भी अराइज करती है, चाहे वो उसकी अपर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है, आमतौर पे जो राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है उससे अराइज करती है एज इट्स ब्रांच, जो राइट ब्रोंकियल आर्टरी होती है, या ये कॉमन ट्रंक जो होता है वो बनता है विद द लेफ्ट सुपीरियर ब्रोंकियल आर्टरी, वहां से उस ट्रंक से निकलती हुई ये अराइज होती है। तो इसकी दो तीन इसकी वेरिएशंस हैं इसके ओरिजिन की, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा या फ्रॉम द राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, या फिर एक कॉमन ट्रंक विद द लेफ्ट सुपीरियर ब्रोंकियल आर्टरी। सो ये दो तीन तरह की वेरिएशंस हैं रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ द राइट ब्रोंकियल आर्टरी। So there are two left bronchial arteries and one right bronchial artery. जो बेटा bronchial veins होती हैं, they drain part of the blood supplied to the lungs by the bronchial arteries. ठीक है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को, जिन स्ट्रक्चर्स को लंग के अंदर bronchial arteries blood सप्लाई करती हैं, arterial blood, उन्हीं स्ट्रक्चर्स से bronchial veins ड्रेन करती हैं venous blood को, और आमतौर पे ये सर्कुलेशन मेंटेन्ड होती है नियर द रूट ऑफ द ईच लंग। बाकी जो लंग के में से जो वीनस ब्लड होता है वो ड्रेन होता है बाय द या विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। खास तौर पे जो रिटर्निंग ब्लड होता है फ्रॉम द विसरल प्लूरा और मोर पेरिफेरल जो रीजन्स होते हैं लंग के रूट से जो अवे रीजन्स होते हैं, and the distal components of the root of the lung. जो बेटा right bronchial vein होती है वो drain होती है into the azygous vein, and जो left bronchial vein होती है वो drain करती है into the accessory hemiazygous vein. ये again मैं आपको MCQ बता रही हूँ। इसके अलावा left superior intercostal vein में भी drain हो सकती हैं। Bronchial veins also receive blood from the esophageal veins. ये भी MCQ में आता है। ये bronchial circulation है बेटा of the lung। जो pulmonary circulation होती है that comprises of a pulmonary artery जो कि सप्लाई करती है blood and two pulmonary veins जो कि ड्रेन करती हैं blood from it. Right and left pulmonary arteries जो होती हैं वो pulmonary trunk से निकलती हैं, किस लेवल पे? स्टर्नल लेवल के, स्टर्नल जो एंगल है उसके लेवल पे, and they carry the low oxygenated venous blood to the lungs for oxygenation. अब जो ईच पल्मोनरी आर्टरी होती है वो रूट में से एंटर होती है हर लंग के और डिवाइड कर जाती है लोबार आर्टरीज में। अब जो राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर लोबार आर्टरीज होती हैं जो कि सुपीरियर लोब्स को जाती हैं ऑफ ईच लंग, वो अराइज करती हैं फर्स्ट बिफोर एंटरिंग द हाइलम। लंग के अंदर पहुंच के जो आर्टरी होती है वो डिसेंड कर जाती है पोस्ट्रोलैटरल टू द मेन ब्रोंकस एज इंफीरियर लोबार आर्टरी ऑफ द लेफ्ट लंग और इंटरमीडिएट आर्टरी दैट विल डिवाइड इनटू मिडल एंड इंफीरियर लोबार आर्टरीज ऑन द राइट साइड। अब जो आगे ये लोबार आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज जो अब लोबार में डिवाइड होगी नहीं है, वो फर्दर डिवाइड होती है टर्शियरी सेगमेंटल आर्टरीज में। अब इस लेवल पे पहुंच के जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं और जो ब्रोंकाई होते हैं, जो मैंने आपको डायरेक्टिव ब्रोंकियल ट्री में ब्रांचिंग का पैटर्न पढ़ाया था, नाउ दे बिकम पेयर्ड और ये साइमल्टेनियसली ब्रांचिंग में डिवाइड होती जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज और ब्रोंकाई साइमल्टेनियसली अपनी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होते जाते हैं, सो दैट अब एक पेयर्ड सेकेंडरी लोबार आर्टरी एंड ब्रोंकस क्या करेंगे? दे विल बी फाउंड टू बी सर्विंग ईच लोब ऑफ द लंग एंड पेयर्ड टर्शियरी सेगमेंटल आर्टरी एंड ब्रोंकस सप्लाइंग व्हाट? ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, जो हमने कल पढ़ा था कल के लेक्चर में, with the arteries usually located on the anterior aspect of the corresponding bronchus, अपने उस corresponding bronchus से आगे पड़ी होती है। ये बेटा circulation है, two types of circulation associated with the lung, pulmonary circulation and the bronchial circulation. pulmonary plexus जो है बेटा, ये plexus है autonomic
न्यूरॉन्स का, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक का। जो पैरासिम्पैथिक बेटा कंपोनेंट होता है पल्मोनरी प्लेक्सस का, वो डिराइव होता है फ्रॉम द पल्मोनरी ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द वेगस नर्व व्हिच इज द 10th cranial nerve। जबकि जो सिंपैथेटिक कंपोनेंट है, यू पीपल नो सो फार के थॉरिक्स में थ्रैकोलम्बर में सिंपैथेटिक आउटफ्लो का लेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक, वो बनता है सिंपैथेटिक चेन एंड सिंपैथेटिक ट्रंक, वन एंड द सेम थिंग। तो सिंपैथेटिक कंपोनेंट डिराइव होता है फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक। इसके अलावा जो बेटा ये पल्मोनरी प्लेक्सस है, इट लाइज इन क्लोज एसोसिएशन एंड कंटिन्यूटी विद द कार्डियक प्लेक्सस, क्योंकि अब यहाँ पे हार्ट का लेवल आ गया है, तो हार्ट को जो प्लेक्सस सप्लाई करता है नर्व्स, वो कार्डिक प्लेक्सस कहलाता है। और ये दोनों जो प्लेक्सस हैं पल्मोनरी एंड कार्डिक, एक दूसरे से कंटिन्यूटी में होते हैं, खास तौर पे डीप कार्डिक प्लेक्सस में। जो पल्मोनरी प्लेक्सस होता है, इट्स रिलेशन टू द रूट ऑफ द लंग। जो पल्मोनरी प्लेक्सस है वो डिवाइडेड हो जाता है इनटू एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। जो बेटा एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, दैट लाइज इन एंटीरियर टू द लंग, और पोस्टीरियर पल्मोनरी जो प्लेक्सस होता है, दैट लाइज बिहाइंड द लंग्स। इसके अलावा जो एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होता है, इट लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पल्मोनरी आर्टरी। जो पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, that is bounded by the superior edge of the pulmonary artery and lower edge of the pulmonary vein। इन दोनों के बीच में ये पड़ा होता है। और लंग्स को जो प्राइमरीली प्लेक्सस सप्लाई करता है, वो पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होता है। ठीक हो गया। और जो एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, इट इज सेड टू बी कॉमनली supplying the nerve supply to the tracheobronchial tree and visceral pleura। Moving on to the lymphatic drainage of the lungs। lymphatic drainage बेटा जो lungs की है, उसके लिए हमारे पास एक तो होता है superficial lymphatic plexus, एक होता है deep lymphatic plexus। जो बेटा सुपरफिशियल लिम्फेटिक प्लेक्सस होता है, उसको सब प्लूरल प्लेक्सस भी कहते हैं। नाम बता रहा है सब प्लूरल, इसका मतलब है कि इट इज लाइंग डीप टू प्लूरा, विसरल प्लूरा, और वो ड्रेन करता है लंग के पैरेन्काइमा को और विसरल प्लूरा को। लिम्फेटिक प्लेक्सस जो इस प्लेक्सस से निकलती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो इस प्लेक्सस से अब निकलेंगी, वो फाइनली जाएंगी इनटू द ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स, जिनको हाइलर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। एंड ये लिम्फ नोड्स नाम बता रहा है कि ये लोकेटेड होते हैं इन द रीजन ऑफ द हाइलम ऑफ ईच लंग। जो बेटा डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस होता है, वो सब म्यूकोजा ऑफ द ब्रोंकाई और पेरी ब्रोंकियल कनेक्टिव टिश्यू में पड़ा होता है। इसका काम होता है ड्रेन करना स्ट्रक्चर्स को दैट फॉर्म द रूट ऑफ द लंग। ठीक हो गया। इससे इस डीप प्लेक्सस से जो लिम्फेटिक वेसल्स अब निकलेंगी, वो लिम्फ लेके जाएंगी सबसे पहले तो इंट्रिंसिक पल्मोनरी लिम्फ नोड्स में, जो कि लोबार ब्रोंकाई के आसपास पड़े होते हैं। वहां से लिम्फ जाएगा ब्रोंकाई एंड पल्मोनरी वेसल्स के जरिए टू द हाइलम ऑफ द लंग, जहां पे फिर अगेन जस्ट लाइक सुपरफिशियल लिम्फेटिक प्लेक्सस, डीप जो लिम्फेटिक प्लेक्सस है वो भी हाइलम में जो हाइलर लिम्फ नोड, जिसको क्या कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स, उनमें जाके ड्रेन कर जाएगा। अब यहाँ से ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स में कहां से लिम्फेटिक इकट्ठा हो गया, सुपरफिशियल लिम्फेटिक प्लेक्सस से और डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस से। ठीक है। इन दोनों तरह की लिम्फेटिक प्लेक्सस से अब लिम्फ जो है मूव ऑन करेगा फ्रॉम द
ब्रोंको पल्मोनरी या हाइलर लिम्फ नोड से। ठीक हो गया। अब वहां से पाथवे सेम हो जाएगा, सुपरफिशियल लिम्फेटिक प्लेक्सस का और डीप लिम्फेटिक प्लेक्सस का। अब वहां से भी कैसे असेंड होगा लिम्फेटिक्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर ट्रोक्यो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में। सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब है कि ये लोकेटेड है सुपीरियर एंड इंफीरियर टू द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रकिया एंड मेन ब्रोंकाई। अब जो राइट लंग है वो प्राइमरीली राइट साइड से ड्रेन होता जाता है और सुपीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग वो ड्रेन होता है प्राइमरीली थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग नोड्स ऑन द लेफ्ट साइड। अब ट्रैक्योब्रोंकियल लिम्फ नोड से लिम्फ जाएगा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक्स में। पहले बन रहे थे नोड्स, अब नोड से अल्टीमेटली जैसे जैसे लिम्फेटिक्स ने ऊपर की तरफ जाना है अपनी टर्मिनेशन की तरफ वीनस एंगल में, अब वो ट्रंक्स में जाता जाएगा। अब पहला जो मेन ट्रंक आ गया जो कि ड्रेन करेगा सारे लिम्फेटिक्स को राइट और लेफ्ट साइड ऑफ लंग से, वो कौन सा आ गया, ब्रोंकोमीडियास्टिनम। दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब ये जो दोनों ट्रंक्स हैं ये दोनों साइड्स पे वीनस एंगल में जाके ड्रेन करते हैं। अब जो लेफ्ट साइड है वो ड्रेन करेगी थ्रू द थोरैसिक डक्ट। ठीक है, ये आपको बेटा ब्रोंकोमीडियास्टिनल इन्होंने ट्रंक्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे जो ये अल्टीमेटली ट्रंक्स बन रहे हैं। तो ये वीनस एंगल आपको दिखाया हुआ है। वीनस एंगल एक जो है पार्ट होता है, एंगल बनता है राइट एंगल्स टू ईच अदर जब यूनियन होती है इंटरनल जुगुलर की सबक्लेवियन के साथ। तो लेफ्ट साइड पे जो इन ट्रंक से लिम्फेटिक ड्रेन को होता है वो आमतौर पर थोरैसिक डक्ट के जरिए होता है या इंडिपेंडेंट ओपनिंग्स भी होती है इन ट्रंक्स की इनटू द वीनस एंगल। जबकि राइट साइड पे क्या स्टोरी होती है कि राइट साइड पे ब्रोंकोमीडियास्टिनल ट्रंक इंडिपेंडेंट भी ओपन हो सकता है या बाकी लिम्फेटिक ट्रंक्स राइट साइड पे ज्वाइन करके वो एक शॉर्ट, मजीद शॉर्ट लेकिन जरा बड़ा साइज में बड़ा लेकिन लेंथ वाइज शॉर्ट एक डक्ट बना देते हैं जिसको राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड पे थोरैसिक डक्ट नहीं होती है। तो राइट साइड पे जो ट्रंक बनता है और डक्ट बनती है अल्टीमेटली वो राइट लिम्फेटिक डक्ट बनती है। तो उसके जरिए ये सारे जो ट्रंक्स हैं वो वीनस एंगल में खुलते हैं या ये ट्रंक्स अगेन राइट साइड पे भी इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकते हैं। पेराइटल प्लूरा से बेटा जो लिम्फेटिक्स होती है वो थोरैसिक वॉल की जो लिम्फ नोड्स होती है उसमें ड्रेन करती है, जिनके नाम क्या है, इंटरकोस्टल, पैरास्टर्नल, मीडियास्टिनल एंड फ्रेनिक। इसके अलावा जो कुछ लिम्फेटिक्स है सर्वाइकल पार्ट ऑफ पेराइटल प्लूरा से वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में भी ड्रेन करती हैं।